नमस्कार दोस्तों। नमस्कार। कपिल अ, जी, आज क्या बताने वाले हैं डाई वैरायटी में? देखिए अरुण जी, हमने एक वीडियो बनाई थी जो कि थी रविन्द्रनाथ टैगोर की। जी। रविन्द्रनाथ टैगोर हैदराबाद मिंट। हुँ। उसमें क्या दिखाया था हमने कि शेर बड़ा और छोटा दो वैरायटी का आता है। जी। तो दोस्तों आज हम उसी को कंटिन्यू करते हुए कई लोगों का मैसेज भी आ रहा था कि कुछ डाई वैरायटी के बारे में और कुछ बताइए। तो हम आज मदर टेरेसा, जिनके उपलक्ष्य में हिंदुस्तान में भी सिक्का निकला है, उनका भी बर्थडे गया है 26 अगस्त का। हुँ। तो उनके उपलक्ष्य में सिक्का निकला था, उसमें भी डाई वैरायटी आती है जो कि हैदराबाद मिंट के अंदर आती है। हमने हुँ। किताब में डाल रखी है ये चीज़। आपसे किताब हमारी, चाहे मैं बार बार आपसे ये कहता हूँ, यदि आप डाई वैरायटी को कलेक्ट करना पसंद करते हैं तो पहले हमारी किताब लीजिए, ताकि आपको उसके बारे में पता चले कि कौन से सिक्कों में कौन सी हुँ। वैरायटी आती है। तो दोस्तों देखिए, ये है मदर टेरेसा का सिक्का, हैदराबाद मिंट, दोनों। हुँ। हैदराबाद मिंट का पता चलता है हमें? हैदराबाद मिंट का पता चलता है, ये है मिंट मार्क स्टार, ये है मिंट मार्क स्टार। हाँ। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, हम इसको पलटते हैं। ये देखिए सर, ये लॉन टाइप बी, ये लॉन टाइप सी, एज हमारी किताब के अनुसार। अब अगर किताब में देखेंगे तो लाइन ये बी और लॉइन सी। बी है, ये लॉइन सी है। तो दोस्तों इसमें ये फ़र्क आता है, एक ही मिनट में दो लाइन यूज़ करे गए हैं। दो मतलब, इसका कहने का मतलब है दो डाई यूज़ करी गई हैं। और ये एक रेयर सिक्का है। रविन्द्रनाथ टैगोर का जो सिक्का आता है वो मान के चलिए आपको मार्केट प्राइस के अनुसार 150 से 200 रुपये का सेट मिल जाता है। हुँ। लेकिन मदर टेरेसा का सेट बहुत कम आता है। ये सेट आपको मान के चलिए 300 साढ़े 300 रुपये के आसपास का मिलता है बाजार में। जी। यदि आप अच्छी कंडीशन का लेते हैं, थोड़ा डाउन कंडीशन का लेते हैं, तो 200 रुपये के आसपास का मिलता सर्कुलेशन है। में भी इसकी उम्मीद है मिलने की, मिल सकता सर है? ये सर्कुलेशन का ही सिक्का है जो अभी हमारे पास आया है, जो हुँ। आपको दिखा रहे हैं। क्योंकि यदि आप हैदराबाद मिंट का पैकेट लेंगे तो हैदराबाद मिंट के पैकेट में भी निकलते हैं, लेकिन बहुत ही कम निकलते हैं ये। हुँ। तो इसका मतलब ये है कि हर हाथ में आने वाले सिक्के को हमें गौर से देखना सर चाहिए। आप बुक के हिसाब से लॉइन को अपने दिमाग में बिठाइए कि रेगुलर इशू में लॉइन कौन सी वैरायटी आती है, तभी हम इसको दूसरे सिक्के को पकड़ रेगुलर से पाएंगे। मतलब जो ज़्यादातर पाया जाता है। जो ज़्यादातर पाया जाता है, तभी हम दूसरे सिक्के को पकड़ सकते हैं। मैं बार बार आपसे ये कहता हूँ कि पहले आप इसके लिए किताब लीजिए, अदरवाइज आप इस लॉइन वैरायटी को समझ नहीं पाएंगे। क्योंकि ये यदि आपके पास में दोनों भी सिक्के हों तो आपको यही नहीं पता कि इसमें से महंगा कौन सा है, कॉमन कौन सा है, क्योंकि लॉइन तो दोनों पे ही है। आपके पता चला आपके पास म्यूल वैरायटी का सिक्का हो और कॉमन ना हो, आप ये सोच रहे हैं कि यही है कॉमन, हाँ। जबकि वो म्यूल वैरायटी का सिक्का है। तो दोस्तों इसके लिए आप किताब प्रेफर कीजिए और उससे समझने की कोशिश कीजिए कि लॉइन वैरायटी कौन सी है। कपिल भाई, ऐसे कितने सिक्कों में इस तरह की वैरायटी? सर इस ऐसे 5 रुपए के अंदर ही करीबन करीबन मान के चलिए 15-20 सिक्के हैं। एक अच्छा खासा कलेक्शन, एक अच्छी खासी एल्बम बनाई जा सकती है इसके ऊपर। और अभी 10 रुपए में भी काफ़ी सारे सिक्के निकलने शुरू हुए हैं। इसमें विवेकानंद में भी आता है और रविन्द्रनाथ टैगोर में तो हमने बनाया ही है, और एक आचार्य तुलसी में भी आता है, और काफ़ी सिक्के आते हैं। हम धीरे धीरे आपको वीडियो के जरिए समझाते रहेंगे। हाँ, कई सिक्के हम आपको दिखा चुके हैं और आप अगर हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो धीरे-धीरे आपको इन वैराइटीज़ का पता चलता रहेगा। तो और दोस्तों यदि आप और कुछ पूछना चाहते हैं डाई वैरायटी के बारे में तो आप कमेंट सेक्शन में कॉल मैसेज कीजिए। और दोस्तों आप आपसे निवेदन है कि कोई भी आपको जानकारी चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में सिर्फ जानकारी के लिए ही कॉल कीजिए। उसके अलावा कई मैसेज ऐसे आते हैं कि इसमें ऐसा होना चाहिए, हाँ, कुछ सुझाव ज़रूरी है, लेकिन ऐसा भी देखा कि वीडियो को गौर से देखते नहीं है। मेरे पास ये सिक्का है, मेरे पास मुझे सिक्के बेचने हैं, इस तरह के कमेंट्स लिखते हैं उसके अंदर। आपको ये वीडियो जो बना के दिखाई जा रही है, आपको एजुकेट करने के लिए, जिससे आप अपने कलेक्शन को बढ़ा सकें, धोखेबाजी में ना फँसें। आपको रेट का भी इसलिए अंदाज़ा बताया जाता है कि ऐसा ना हो कि आपको कोई आके बोले जी ये
ये वाला लॉयन का सिक्का आपको हम 5 लाख रुपए दे देंगे और फिर लाओ जी तो रजिस्ट्रेशन फीस दे दोस्तों दो। अभी जो हमारा इसका बुक का नेक्स्ट एडिशन एक आने वाला है जो कि शायद दिसंबर या जनवरी में आएगा। डाई एंड म्यूल वैरायटी का इनक्रेडिबल कॉइन्स ऑफ इंडिया का 2025 का एडिशन आने वाला है। उसमें क्या चीज़ खास है मैं आपको बताऊंगा। उसमें खास ये है कि एक तो हमने यूएनसी सेट और प्रूफ सेट भी डाले हैं, वो भी ऐड करे हैं। और दूसरा क्या है, इसमें लॉइन वैरायटी और म्यूल वैरायटी का रेट भी डाला गया है, क्योंकि अभी तक रेट किसी किताब में नहीं डाला गया। तो अब की बार हमने कोशिश करी विद है रेट्स आ रही है, जो विद रेट आ रही रेट्स है। दोस्तों इसके अंदर मार्केट एस्टिमेट होता है जो बिल्कुल यूएनसी और नए कॉइन का होता है, एक अंदाजा होता है जिससे आपको ये पता चल जाए कि कौन से सिक्के महंगे होते हैं कौन से कॉमन होते हैं। तो दोस्तों आपसे विदा चाहूंगा और अपने सुझाव देते रहिए। धन्यवाद। नमस्कार।